अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हमने इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है बाय क्रेमर रूल। इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होगा। मैट्रिक्स फॉर्म में हमने यहाँ पर ए लिखवा दिया, ए इज इक्वल टू 3 -2 और 3। ये हमारे पास है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, और इसको कोएफिशिएंट मैट्रिक्स भी कहा जाता है। इसको हमने एक्स का नाम दे दिया, एक्स और वाई, और इसको हमने नाम दे दिया B12। आप लोग इन नोटेशन की जगह कोई और नोटेशन भी लिखवा सकते हो। कोई शर्त नहीं है कि आप लोगों ने ए एक्स और बी लिखवाना है। एनी वन नोटेशन आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। एम लिखवाओ, जेड लिखवा दो, सी लिखवा दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हमें यहाँ पर अभी डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है। पहला एलिमेंट जो होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा लास्ट एलिमेंट के साथ, और दूसरा एलिमेंट जो होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा थर्ड के साथ। तो 3 × 3 9 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, प्लस और माइनस माइनस बनेगा। 2 × 2 हो जाएगा 4। 9 से हम 4 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 हमारे पास 0 के बराबर नहीं है। सो सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो सॉल्यूशन इज पॉसिबल। बात यहाँ पर हमारे पास क्लियर है कि जब डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है तो इट मीन दैट वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। अगर वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका सोल्यूशन भी फिर पॉसिबल होगा। हमें अपने इस क्वेश्चन को मजीद सॉल्व करना होगा। हमें इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में से एक्स और वाई को फाइंड करना होगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पर इस मैट्रिक्स ए को मॉडिफाई करना होगा। मॉडिफाई करने के बाद हमारे पास एक नया मैट्रिक्स आएगा, उसको हमने नाम दे दिया ए एक्स। इस मैट्रिक्स ए का जो फर्स्ट कॉलम होगा वो रिप्लेस हो जाएगा बी के साथ। तो यहाँ पर हमने इसकी जगह लिखवा दिया 1 2, जबकि दूसरा कॉलम जो होगा वो रिमेन सेम रहेगा, उसमें किसी भी किस्म का चेंज नहीं आएगा। या हम ये कह सकते हैं कि दीज आर द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ये हमारे पास एक्स के कोएफिशिएंट है। तो हमने यहाँ पर इस ए एक्स में एक्स के कोएफिशिएंट को चेंज करना होगा बी के साथ। इसी तरह हमारे पास ए वाई भी लिखना पड़ेगा हमें। एक और मैट्रिक्स हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्रेमर रूल में हमारे पास जो फार्मूला है हम उसी फार्मूले के मुताबिक यहाँ पर ए एक्स और ए वाई फाइंड करना है। आप लोग इस ए एक्स और ए वाई को कोई और नाम भी दे सकते हो। इसको A1 कहें, इसको A2 कहें, इसको डी एक्स कहें, इसको डी वाई कहें, कुछ फर्क नहीं पड़ता इसमें। ए वाई मीन कि यहाँ पर जो मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए में जो कोएफिशिएंट ऑफ वाई है हमारे पास -2 और 3, वो रिप्लेस हो जाएंगे बी के साथ। जबकि हमारे पास यहाँ पर जो फर्स्ट कॉलम होगा वो रिमेन सेम रहेगा, उस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमारे पास ए भी मौजूद है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी मौजूद है, जबकि हमारे पास यहाँ पर हमने ए एक्स और ए वाई को भी फाइंड कर लिया। अब हम उसी क्रेमर रूल को यूज कर लेते हैं। यूजिंग क्रेमर रूल, क्रेमर रूल में हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है, हमारे पास जो फार्मूला है वो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जबकि y जो हमारे पास है वो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसी में अभी हमने ये वैल्यूज पुट करनी है। x इज इक्वल टू, अब यहाँ आप लोग देखिए एक्स की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, तो अभी हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है 1 -2 2 एंड 3, जबकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास ऑलरेडी फाइंड है। इसी तरह यहाँ भी हमने वैल्यूज पुट करनी है। ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे 3 1 -2 एंड 2, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास है 5। ये बन जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1 × 3 और -2 × 2 डिवाइडेड बाई 5। और इसी तरह यहाँ पर भी ये बन जाएगा 3 × 2 और 1 × -2 डिवाइडेड बाई 5।
इसको मजीद जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा 3 1 3, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये होगा 2 2 4 डिवाइडेड बाई 5। इसी तरह इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे मजीद, 3 2 6 माइनस माइनस प्लस, और 2 1 2 डिवाइडेड बाई 5। इधर रिजल्ट आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 5, और इधर y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8 डिवाइडेड बाई 5। तो हमारे पास x और y की वैल्यू फाइंड हो गई है। हेंस x इज इक्वल टू 7/5 एंड y इज इक्वल टू 8/5। अब अगर आप लोग अपनी इस वैल्यूज को सेटिस्फाई करना चाहते हो, वेरीफाई करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि आप लोगों ने एक्स और वाई की जो वैल्यू फाइंड कर ली है या ठीक है या गलत है, तो ये दोनों वैल्यूज यहाँ से उठाकर इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में पुट करें। अगर आप लोगों के पास लेफ्ट और राइट का आंसर सेम आ गया तो एक्स और वाई की वैल्यू ठीक होगी, करेक्ट होगी। और अगर इक्वल नहीं आएगा तो इट मीन दे कि ये इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब यहाँ पर हमने जो वैल्यूज पुट की, आप लोग अगर यहाँ पर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि पुटिंग वैल्यूज। आप लोग यहाँ ये भी लिखवा सकते हो कि आप लोगों ने इधर वैल्यूज पुट कर ली। सो अगर क्वेश्चन आप लोगों को वो दे दे और उसमें लिखा भी है साथ कि अपने रिजल्ट्स को वेरीफाई करे, तो फिर आप लोगों ने वहां पर कंपलसरी अपनी इस एक्स और वाई की वैल्यू को पुट करना है। वो अननोन वेरिएबल जो आप लोगों ने वहां पर फाइंड किए होंगे उसको आप लोगों ने वो सिस्टम में पुट करना होगा। लेकिन अगर नहीं लिखा है तो फिर उसको पुट करने की जरूरत नहीं है। यही तक हमारा क्वेश्चन क्वेश्चन जो होगा वो कंप्लीट होगा, इसको आगे हल करने की जरूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को क्रेमर रूल भी समझ आया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में हम कोशिश करेंगे कि हम इन्वर्जन और क्रेमर रूल्स पर कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।